सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। एंड आज हम जा रहे हैं अपनी मज़दूरी की ओर। ये है हमारी मज़दूरी का इन्फिनिटी डे। हाँ, इन्हीं के चक्कर में मर जाता हूँ मैं। सो ये है हमारी मज़दूरी का इन्फिनिटी डे। सो आज मैं आपको जस्ट एक चीज़ बताने वाला था, मुझे याद नहीं आ रही। लास्ट वीडियो में हमने एक बात कही थी, डू यू रिमेंबर? वो बात क्या थी? वो बात थी कि मुझे अपनी बाइक में कुछ चेंजेस कराने हैं। जी हाँ, कुछ चेंजेस कराने हैं। लाइक इसमें एक बैटरी डलवानी है, दूसरी चेन सेट डलवाना है। क्योंकि चेन सेट बिल्कुल ही एकदम डेड तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हो चुका है। और ये दोनों ही चीज़ बहुत मेजर है। बैटरी ख़त्म हो गई तो मैं किक नहीं मार, किक तो है ही नहीं इसमें। यही मुझे एक सहारा है मेरे पास, ये बटन जिसे हम सेल्फ स्टार्ट कहते हैं। बैटरी ख़त्म हो गई तो बस मैं ख़त्म, और चेन गई तो बस तब भी मैं नहीं चला सकता। सो दोनों ही मेजर चीज़ें अचानक से चूतिया है क्या? सो दोनों ही ऐसी मेजर चीज़ें हैं जिनके बिना मैं बाइक को नहीं चला सकता। सो अब जाएंगे इसके सर्विस सेंटर, वही घिसे पिटे सर्विस सेंटर। और एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आती है, कई लोग मुझे सजेस्ट करते हैं कि अगर आप बाइक में अच्छा काम करवाना चाहते हैं और मतलब अच्छी चीज़ें करवाना चाहते हैं तो यू शुड विज़िट देयर सर्विस सेंटर्स। रियली? क्या मुझे इनके सर्विस सेंटर जाना चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से इनके हाव भाव है, और मतलब लास्ट एक जो मुझे टैंक चेंज करवाना था इसका, अभी अपडेट लेते लेते मुझे 1 महीना हो चुका है कि कब आएगा टैंक, कब आएगा कब आएगा। मतलब ठीक है, अब बंदा एक पल के लिए अपना वो खो देता है, पेशेंस लेवल, कि यार अब तो बहुत हो गया। सो वही मैं खो चुका हूँ इनके साथ। सो मुझे तलाश है कोई एक अच्छे से मैकेनिक की जो मतलब सर्विस वगैरह करते हो ऐसी बाइकों की। क्योंकि अगर मैं मतलब जितने भी अपने आस पड़ोस में जितने भी मैकेनिक्स पे लेके आऊँ, वो मुझे यही बोलते हैं सर इसे सर्विस सेंटर ही ले जाऊँ। मैंने कहा सर सर्विस सेंटर ही ले जाना होता तो मैं आपके पास क्यों लाता इसे। ओके, रहने देते हैं। मतलब हवाबाजी में हम कहाँ इतने ट्रैफिक में भगाए। उस वाले हाईवे पे चढ़ते तो फिर तो भगा देता, लेकिन उस वाले हाईवे पे अलाउड नहीं है 2 व्हीलर। सो बस यही है, इन्हीं की तलाश है कि मतलब मुझे एक चाहिए अच्छे खासे मैकेनिक जो मतलब ऐसी बाइकों को देखते हो। मतलब इतनी कोई बड़ी बाइक भी नहीं है, लेकिन हाँ मेरे लिए बड़ी बाइक है। मतलब ऐसी कोई वो नहीं है कि कोई सुपर बाइक लेके घूम रहा हूँ मैं। और आगे मुझे मिलेगा भीषण ट्रैफिक। इंडिकेटर देते देते हैं समझदार नागरिक होने के नाते, ये क्या ट्रैफिक है क्या? और मुझे आगे की कुछ नज़ारे ऐसे देख के लग रहा है कि ये कोहरा तो नहीं हो सकता। ऑब्वियसली AQI लेवल देख के दिल्ली का बहुत पोल्यूशन हो चुका है।
कहीं खाली सड़क ही नहीं मिलती है। जहाँ मन करता है कि बस हाँ अब मज़ा आ रहा है, अचानक से कोई ना कोई गाड़ियाँ बीच में। ठीक है, अब कोई नहीं। ओहो, दिस इज कॉल्ड स्पीड। और मतलब देख सकते हो, अगर आपको मेरे कैमरे में नज़र आ रहा है तो बिल्कुल ही एकदम आसपास की बिल्डिंग्स वगैरह कुछ भी नहीं दिख रही है। और ये सब पोल्यूशन है, इसे कोहरा मत समझिए, कोहरा इसे नहीं बोलते। कोहरा जो पहाड़ों में होता है उन्हें बोलते हैं। दिस इज़ क्लियरली पोल्यूशन। ये देखो, ये बिल्डिंग साफ नज़र नहीं आ रही है, जो कि बिल्डिंग एकदम क्लियर नज़र आती थी गर्मियों में। तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल तक AQI लेवल हिट कर रहा है। और हमने मास्क भी नहीं लगा रखे, मैंने भी नहीं लगा रखा, वो बहुत गलत चीज़ है, लगाना चाहिए। और यहाँ सबसे ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है मुझे, क्योंकि इसके बाद आता है एक टनल। टनल में आपको पता है कि बाइक ड्राइव करने का मज़ा ही कुछ और है। इन्होंने फ़ोन देखो कैसे रख रखा है, अभी मैं छीन के भाग जाऊँगा। तो दिख रहा है, तो ये देखो, ऐसे ही छीन के भाग जाता। हो रहा है यहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा। इसी रास्ते पता नहीं क्यों इतना ट्रैफिक रहता है। SMK। आज तो फिर भी मतलब लगभग इतना ट्रैफिक नहीं है, लेकिन जैसे मैं रेगुलर मेरा आना जाना रहता है तो बहुत ट्रैफिक रहता है। अभी जिस रास्ते से मैं आया हूँ उस रास्ते में तो बिल्कुल एकदम मूविंग ट्रैफिक रहता है बहुत ज़्यादा। आज से चलो मेरी किस्मत अच्छी है कि मुझे सिर्फ यहीं मिल रहा है, वो भी थोड़ा बहुत। विदाउट रीज़न हॉर्न मारना मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि यार ठीक है मूविंग ट्रैफिक है, अब ऐसा है नहीं ना कि आप हॉर्न मार के सीधा हवा मुड़ जाओगे। आराम से बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी ट्रैफिक है और हम इतनी उस पर नहीं है, स्पीड में नहीं है, तो क्लियरली आवाज़ आ सकती है। सफारी ये वो टनल है जिस टनल की मैं बात कर रहा था, लेकिन यहाँ भीड़ भाड़ बहुत रहती है और ऊपर से गड्ढे बहुत है सड़कों पे। एक तो सबसे पहले ये है, फिर भगाने का ट्राई करो तो फिर आगे एक और गड्ढा आ जाता है जहाँ पे ये फिर भगाने का ट्राई करो तो फिर एक और गड्ढा आ जाता है, जैसे ये। अब भगा सकते हो लेकिन यहाँ भाई यार आज मौका नहीं मिला यार, आज इतना ट्रैफिक था ना, वरना मैं आपको दिखाता कि एकदम क्या मस्त आवाज़ आती है। मौका मिलता तो मैं क्लियरली आपको दिखाता कि बहुत अच्छी आवाज़ आती है यहाँ से। और ये सब मौके सिर्फ संडेज़ में ही मिल सकते हैं, जो संडे मैं नहीं चाहता कि मैं मजदूरी करूँ संडे को, तो मेरा कोई आने का कोई मतलब भी नहीं है इस साइड।
ये देख रहे हो सड़कों की हालत। ये मैं कब से देखते हुए आ रहा हूँ, बहुत टाइम हो गया, मतलब इतना टाइम तो नहीं हुआ लेकिन है, टाइम हो गया है। टाइम बन गई। हमें मुड़ना है राइट, लेकिन ये क्या भसड़ मची पड़ी है। सबसे ज़्यादा माथा रिक्शे, ई रिक्शे वालों की है। ये देख रहे हो, ये देखो, फिर लोग बोलेंगे कि भाई ये तो गरीब है। और तो यही चीज़ अच्छी नहीं लगती है ना। अब मतलब लोग एक तरीके की, मतलब एक साइड की स्टोरी देखते हैं बस, कि अरे यार ये तो गरीब है, इनका पेट बस इसी चलता है, ठीक है मानता हूँ, लेकिन बट एटलीस्ट कम से कम ये चीज़ समझनी चाहिए ना कि आप कहीं से भी, आप रॉन्ग साइड से कहीं से भी निकाल दो और ये भी कर दो वो भी कर दो, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। 4x4 नहीं है वो, और 4x4 होती भी तो फिर क्या करते हैं, मतलब वो सब चीज़ें करके। ओ, अब हम लगा देते हैं अपनी बाइक यहाँ पे पार्किंग में। ओके, निकल यार। ग्लव्स पहन के यही दिक्कत होती है। ओके, सो फाइनली गाइस आज का व्लॉग करते हैं हम यहीं समाप्त। और आशा करता हूँ आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते होंगे। इसी तरीके का कंटेंट देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ये सब कंटेंट शेयर करें और अपने भाई को सपोर्ट करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर। दिस इज़ अवर बाइक। ओके, बाय बाय।